नमस्कार दोस्तों। नमस्कार है आप सभी लोगों का, सभी भाइयों का, बहनों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम 30 से भी ज़्यादा, 30-40 के करीब, आराम से 30 से 40 ऐसे ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग प्लेसेस के बारे में जान रहे हैं पूरे भारत के, जहां पर आपको ना कि सिर्फ इस 2024 साल में बल्कि आने वाले समय में भी, मतलब कि ये वो जगहें हैं दोस्तों जो भारत देश के अंदर बेहतरीन जगहें हैं, और आपको इस समय या फिर आने वाले समय में इन जगहों पर ज़रूर जाना चाहिए। तो हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो की मदद से आपको 30 से 40 ऐसे बेस्ट एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ इंडिया बताएंगे दैट यू शुड एक्सप्लोर, यू शुड मस्ट एक्सप्लोर इन 2024 एंड 2025, 2026 एंड फर्दर, मतलब उसके आगे की जितनी भी साल हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, अभी से लेके आने वाले हर समय में आप देखेंगे ये वो सारे बेस्ट 20 से 30, और भी उससे ज़्यादा हैं, 30+, 30 to 40 ऐसे बेस्ट प्लेसेस अक्रॉस द इंडिया कंट्री हम इसमें वीडियो में बात करेंगे, जहाँ आपको जाना चाहिए, घूमना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है। और हम उन प्लेसेस के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे, दो चार लाइनें जानेंगे और उन प्लेसेस के नाम जानेंगे। हम यहाँ पर फैब होटल्स एक वेबसाइट है, उसके अलावा एक वेबसाइट आपकी और है जिसका नाम है tourmyindia.com। इसकी मदद से हम समझेंगे इस पूरे इसमें व्लॉग बनाया है इसके ऊपर, उस ब्लॉग को पढ़कर आपके सामने पूरा रखेंगे। और एक और आर्टिकल इसी चीज़ के ऊपर रेडी किया है किसी ने, ट्रैवल ब्लॉग है ये भी fabhotel.com वेबसाइट ने इसके ऊपर बनाया है। तो हम आपको 30 to 40+ ऐसे डेस्टिनेशंस, ऐसे एरियाज़ बताएंगे जो कि भारत देश के अंदर आपको इन जगहों पर ज़रूर जाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप भी जानते हैं इंडिया कंट्री में आप रहते हैं, नहीं भी रहते हैं, अगर दूसरे देश से भी हैं, और अगर आप इस देश के लिए फॉरेनर हैं, इस देश के लिए बाहर वाले हैं, मतलब आउटसाइड इंडिया वाले हैं, फॉरेनर्स हैं, तो आप लोग भारत देश में जब जाएं तो इन 30 से 40 जगहों पे ज़रूर घूम के आएँ, शॉपिंग वगैरह करें, घूमें फिरें, एक्सप्लोर करें इन जगहों को। अब देखिए, कोई भी इंसान कहीं जाता आता है, मतलब कहीं घूमने जाता है, ट्रैवल टूर करने जाता है, एक्सप्लोर करने जाता है, तो वो एक्सप्लोर करने के साथ साथ वहाँ से शॉपिंग वगैरह भी करता ही है, तरह तरह की चीज़ें खरीदता ही है। तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में YouTube चैनल पर पहली बार आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ 30 से 40 ऐसे बेस्ट प्लेसेस अक्रॉस द इंडिया कंट्री, आप जहाँ पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन जगहों को जान सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, इस वीडियो के नीचे fabhotels.com, इसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट हमारे पास आती है tourmyindia.com, और हमने गूगल ब्राउज़र की तरफ से भी आपके लिए लिस्ट निकाल के रखी है। आप चाहें तो और भी आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, मैंने 3-4 आर्टिकल्स की लिस्ट वीडियो के नीचे डाली है। उसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको बताऊँगा 40 के करीब ऐसे बेस्ट प्लेसेस अक्रॉस द एंटायर इंडिया, जहाँ आप चाहिए एक्सप्लोर करिए, घूमिए और साथ ही साथ उन जगहों के बारे में जानिए भी। ठीक है। ये लिस्ट मैंने आपको दे दी है, बहुत काम की आपके लिए रहेगी। ठीक है। और जहाँ से भी मैंने ये सारे आपके लिए आर्टिकल्स निकाले हैं, ये भी मैंने आपको दे दिया है। अभी इस वीडियो में इंडिया की बात हो रही है, जल्द ही हम कंट्री वाइज इसकी सीरीज़ निकालेंगे आपके लिए। हमने कहा था यूपी, अब देखिए यूपीएससी के आपका लिए अपडेट है, अब हम यहाँ पर एग्ज़ाम्स की वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपकी अलग चीज़ है। ठीक है। आप बस इतना कहूँगा, आप अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर की कोई सी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप बस मुझे इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। बस मैं आपको हर तरीके की प्रिपरेशन करा दूंगा, एजुकेशन की प्रिपरेशन, स्टडी कराना, कोर्स कंप्लीशन, हर तरीके की चीज़ मैं इधर कराऊंगा इसी चैनल पर। तो आप सब्सक्राइब करो। सबसे पहले लाइक करना है, दूसरा पॉइंट आपके लिए रहेगा लाइक। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीडियो के लिए, तो वो तो आपको करना ही है। उसके साथ साथ शेयर करना है मेरी ये पूरी जानकारी जो आपको बता रहा हूँ, और भी आप सारी वीडियोस देखिए जो भी हमने बताई हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और कमेंट में नए टॉपिक्स बताने हैं, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है।
अब दोस्तों हम अपनी टॉपिक को शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा मैसेज है, वो ये है दोस्तों, जैसे आपके भारत देश के अंदर दो चार ऐसे लोग हैं जो यूथ को बिगाड़ रहे हैं, उनको बिल्कुल भी फॉलो मत करिए, उनके साथ बिल्कुल भी उनके जैसा मत बनिए, उनको सब्सक्राइब मत करिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने आप को ही गलत चीज़ में डाल रहे हैं, ठीक है। वो लोग यूथ को बिगाड़ रहे हैं, गुंडागर्दी टाइप सिखा रहे हैं, देश के लोगों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार ऐसे लोगों पर बैन तो कर नहीं रही, ऐसे लोगों का कुछ कर तो रही नहीं है। हालांकि आप लोगों को इन लोगों से बचना चाहिए। मतलब सरकार भले ही अपनी तरफ से जिम्मेदारी करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए, भारत देश की गवर्नमेंट इनके ऊपर, इनको ब्लॉक करना, इनके अकाउंट सीज करना, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, ना ही इनके ऊपर कुछ कर रही है, बल्कि इनसे हाथ मिला के अपने साथ और आगे बढ़ा रही है। मैं आपसे कहता हूँ, आपको अगर सावधान होना है, सचेत होना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, तो इन कुछ लोगों से सचेत रहिए, बच कर रहिए, इन लोगों के कांटेक्ट में मत आइए। ये लोग यूथ को बिगाड़ रहे हैं, लोगों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे वो कौन लोग हैं, आप भी जानते हैं, जैसे कि ये जो बड़ा ये जो ऐसे बेकार से सीरियल्स या बेकार सी बेकार से रियलिटी शोज जो होते हैं, जैसे कि आपका बिग बॉस नाम का एक आपका रियलिटी शो है भारत देश के अंदर, वहाँ पे बहुत से लोग पहुँचते हैं, रेपुटेड लोग पहुँचते हैं, मानता हूँ। लेकिन दोस्तों वो एक अच्छा रियलिटी शो नहीं है, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं भटका रहा है। आप सोचते हैं, वो लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड नहीं होता रियलिटी शो वो वाला, या स्क्रिप्टेड हो या नहीं हो, आप ऐसे चीज़ों को ना माने, ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। ये लोग यूथ को बिगाड़ रहे हैं, गुंडागर्दी की साइड पे लेकर जा रहे हैं। अब मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा तो आप सुन लीजिए। एक सबसे पहले इसमें एलविश यादव है। एलविश यादव भारत देश से है, वो एक कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर भी है, मेरी तरह ही चैनल बना के वीडियोस बनाता है वो। लेकिन उसका काम क्या है, वो कॉमेडीज वीडियो, फन वीडियोस बनाता है, चलिए ठीक है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन ऐसे लोग छपरी लोग हैं, ऐसे लोग लोगों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, यूथ को भटका रहे हैं। कभी भी ऐसे लोगों ने कभी आपको ये बोला, आपको ऐसे लोगों ने कभी भी ऐसा बोला, कोई स्टडी को लेके, किसी पढ़ाई को लेके कभी बात नहीं करी है उन लोगों ने। ये लोग सट्टे की गेम को प्रमोट करना, ठीक है, ये सब करना, ताश वगैरह खेलना और इन सब चीज़ों को लेकर आपको बताते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। लवकेश कटारिया नाम का एक बंदा है, एलविश यादव है, ठीक है, और भी दो चार लोग हैं इसी कैटेगरी के, ये सारे नमूने लोग हैं, जो इन लोगों से आपको बिल्कुल बच के रहना चाहिए। इन्हीं में से एक 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 बड़ा यूट्यूबर है कैरी मिनाटी नाम का, उसका असली नाम तो कुछ और है, उसका असली नाम अजय है, शायद अजय नागर या ऐसा कुछ नाम है उसका। वो भी छपरी ही है, वो भी छपरी है, क्योंकि अगर वो स्कूल कॉलेज गया होता, या अगर स्कूल कॉलेज जाकर भी वो पढ़ाई करके आया है और उसके बाद भी यूट्यूब चैनल बना के आप लोगों को, भले ही वो फन देता है, वो कहता है वीडियो के एंड में, मैंने उसकी कई बार वीडियोस देखी, वो पता है अपनी वीडियोस में ये कहता है, ये सब फन के लिए था, मजाक के लिए था। ठीक है, तो मजाक तो बिना गाली के भी होता है, बिना गालियों के भी हो सकता है, क्या ज़रूरत थी उसको अपनी वीडियोस में गाली वगैरह करने की, ठीक है। छपरी लोग हैं, इनसे आप दूर रहिए। ये लोग बिल्कुल आपको बिल्कुल भटकाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं से भी आपकी मदद नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, इन सब से दूर रहिए। और भी यूट्यूब पर बहुत कुछ है, और भी ऑनलाइन अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कुछ है, वो देखिए, इन लोगों से दूर रहिए। ये लोग आपको बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। कल को पता हो सकता है ये वीडियोस इन लोगों तक पहुँचे, ये वाली, और ये लोग देखें और फिर कल को मेरे से बोलें कि ये मैंने क्या बोला। तो जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये लोग अपनी वीडियोस में दुनिया भर के एक एक लोगों को उठाकर रोस्ट कर सकते हैं, उल्टा सीधा बोल सकते हैं, मैं तो फिर भी इन लोगों की सच्चाई बोल रहा हूँ, जो इन लोगों की एक्चुअल रियलिटी है। तो इन सब से दूर रहिए दोस्तों। एलविश यादव है, लवकेश कटारिया है, और इसके अलावा यहाँ पर एक और मैंने आपको बताया कैरी मिनाटी है, ठीक है। इन लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये लोग कहीं से भी अपने कंटेंट से बस पैसा बनाना चाहते हैं आप लोगों से। ये कहीं से भी आप
के लिए नहीं है, मतलब आपकी मदद कहीं से भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपना पैसा बनाना चाहते हैं। आप खुद देख लो आपको क्या सीखने को मिला एलविस यादव से, लवकेश कटारिया से, कैरी मनाटी से, कुछ भी नहीं। लेकिन आप इन लोगों की संपत्तियां देखोगे जो कि अकेले इन्होंने यूट्यूब चैनलों से कंटेंट क्रिएशन से बनाई है, वो करोड़ों की है। तो सोचिए आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इन लोगों का ही फ़ायदा होगा। इसीलिए कह रहा हूँ इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहिए, अपने आप को बचाइए। पूरे एंटायर इंडिया को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को सचेत करता हूँ, इन चीज़ों से बचकर रहिए। जबकि गवर्नमेंट के लोग तक सपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों को। जैसे कि आप जानते हैं भारत देश के हरियाणा स्टेट के चीफ मिनिस्टर तक ने फ़ोटो ली है इस छपरी के साथ। अब बताओ, सोचने वाली बात है, ऐसे लोगों को खुद गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है अपने साथ बैठा बैठा के। सही बात है, गवर्नमेंट में भी आधे से ज़्यादा लोग गुंडे ही होते हैं। आधे से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट के अंदर जो बनते हैं नेता लोग, वो उसी उसी तरीके के होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप कहीं सोचें कि मैंने हरियाणा के सीएम को गुंडा बोला है, नहीं। यहाँ मैंने बोला है ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पॉलिटिशियंस इसी तरीके के होते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से ही हाथ मिलाएंगे, समझ रहे हैं? आप सीधा सीधा ये मत सोच लेना मैंने किसी पॉलिटिशियन को ही बोल दिया है, किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है? और कोई पॉलिटिशियन बनना कोई बड़ी बात नहीं है जो ये सारे लोग सोच रहे हैं कि हम पॉलिटिशियन बन गए। बहुत आसान है, भारत देश में तो बहुत आसान है पॉलिटिशियन बनना, एमपी एमएलए बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी देश में नहीं बल्कि हर देश में आसान है ये सब। वो तो लोग समझदार हैं इसीलिए ये सब नहीं करते हैं, खुद पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। हालांकि ये लोग कहीं ये सोच रहे हों, भूल के बैठ गए हों, भूल इनकी ऐसी भूल हो रही हो कि यही पॉलिटिशियन बन सकते हैं, तो ये गलत है, ठीक है? तो उस भूल से ये सारे बाहर रहे। बहुत आसान है, इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के किसी भी एरिया से पॉलिटिशियन बनना बहुत ईजी है। बस आपको जीतने के बाद जो आप लोगों से कहें वो करना ज़रूरी है, तो आपको कोई गवर्नमेंट से हटा भी नहीं सकता। वो चलिए गवर्नमेंट वाली साइड अलग बात हो गई, मैंने आपको जो कहा इन 4-5 लोगों से बच के रहना, क्योंकि ये लोग आपकी मदद वगैरह नहीं करेंगे। ये यूथ को, आज के लोगों को, नौजवानों को भटका रहे हैं, ठीक है? गुंडागर्दी टाइप है इन लोगों का, पेशा सा है, तो इन सब से दूर रहिए। अब देखिए यहाँ पर इस वीडियो में 30 से 40 ऐसे बेस्ट प्लेसेस हैं जो कि एंटायर इंडिया के हैं, ठीक है? तो आप इन 30 से 40 बेस्ट प्लेसेस में अक्रॉस द इंडिया कंट्री आप ज़रूर मस्ट विज़िट करें। मस्ट विज़िट मतलब यहाँ पहुँचे, ज़रूर घूमें फिरें, एक्सप्लोर करें। ये लिस्ट मैं आपको 4 तरीके की दूंगा इस वीडियो के नीचे जो आपके काम आएगी। तो फैब होटल्स नाम की वेबसाइट पर आप देखते हो तो ट्रैवल ब्लॉग, टॉप अट्रैक्शंस, इंस्पिरेशंस, इतनी सारी हिल स्टेशंस, रोड ट्रिप्स, प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया जो मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ, क्या क्या करना चाहिए वहाँ जाके, वो सब चीज़ें ये आप देख सकते हैं। कौन कौन से बढ़िया कैफ़े हैं पूरे एंटायर इंडिया में, फूड एंड रेस्टोरेंट्स और फेस्टिवल एंड इवेंट्स, शॉपिंग, नाइट लाइफ दोस्तों मतलब ये होता है कि लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो रात के समय कौन सी जगह बढ़िया है उन उधर जाना पसंद करते हैं। डेस्टिनेशंस में दिल्ली ट्रैवल ब्लॉग, ठीक है? जयपुर ट्रैवल ब्लॉग मतलब जयपुर के लिए अलग बनाया है इन लोगों ने। बेंगलोर, चेन्नई और पुणे, हैदराबाद, कोलकाता के लिए अलग इन्होंने बताया है ब्लॉग में। टिप्स बताई हैं इन लोगों ने। बजट होटल्स की, आपके बजट में कौन कौन से होटल आ सकते हैं इन जगहों पे, वो आप ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से वेबसाइट बहुत अच्छी है पूरे एंटायर इंडिया के अलग अलग एरियाओं के बारे में जानने के लिए, ठीक है? तो हम 30 ब्यूटीफुल प्लेसेस यानी कि खूबसूरत प्लेसेस, बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया हम रखते हैं आपके सामने, दैट यू शुड एक्सप्लोर इन इस साल में 24 में। और लास्ट आप देखोगे तो 9 अप्रैल 2024 को इस आर्टिकल को अपडेट किया है। बजट होटल्स तो हम छोड़ देते हैं इधर, हम इस वाले को हम बात कर लेते हैं जो आपके सामने लाए हैं। इस आर्टिकल में दोस्तों ये होगा, इस आर्टिकल में हम बेस्ट या ब्यूटीफुल प्लेसेस एंटायर इंडिया के रखेंगे। 30 से 40 रखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वन बाय वन हम इमेज के साथ समझेंगे, फ़ोटो भी है, नाम भी है जगह का और उसके बारे में भी है, ठीक है? तो नुब्रा वैली है एक जगह लद्दाख में, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर की तरफ लद्दाख में एक जगह है नुब्रा वैली, आप देखो इस तरीके की।
और आप यहाँ जा सकते हैं, ये #1 आता है, ये पहला है, ठीक है। तो बरेन रग्ड व्यू ऑफ दिस वैली विच लाई बिटवीन कश्मीर और तिब्बत के बीच में है ये। कश्मीर एक एरिया है, तिब्बत एक एरिया, उसके बीच में। और विल टेक योर ब्रेथ अवे, यू कैन फीस्ट your eyes on charming monasteries or the Nubra and Shok rivers, Bactrian camels and sand dunes. A photographer's delight. The valley is home to people of the Balti culture in Tartak. एक इसमें कॉमन सी एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर आपका बेस्ट टाइम भी बता देता है। जैसे कि आप ये ठंडा एरिया है लद्दाख साइड का, तो आपको बोल देता है कि जून अगस्त के बीच में जाओ, जैसे कि जुलाई अगस्त के समय, जैसे अभी आप जा सकते हैं, ठीक है। आइडियल ड्यूरेशन 2 दिन, 2 दिन लगेंगे आपको इधर घूमने में। हाउ टू रिच बाय एयर, आप एयर से पहुंच सकते हैं। कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट है लेह में। लेह लद्दाख, लद्दाख अलग है, लेह अलग है। लेह में एक एयरपोर्ट है, वहाँ आप पहुँच सकते हैं। इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट। 162 किलोमीटर है। आप सोचिए, आपको लद्दाख के नुब्रा वैली तक पहुँचने के लिए एयरपोर्ट से 160 किलोमीटर पहुँचना पड़ेगा वहाँ, ठीक है। फ्रॉम वेयर यू कैन टेक अ बस और टैक्सी, आप वहाँ से बस लो या टैक्सी लो, आप डायरेक्ट रीच कर सकते हैं। बाय ट्रेन, अगर आप ट्रेन से जाते हो तो यू कैन ट्रैवल बाय ट्रेन टू द लेह रेलवे स्टेशन। लेह का रेलवे स्टेशन है, ठीक है। फ्रॉम जम्मू और कश्मीर, ठीक है। एंड देन टेक अ टैक्सी, तो आप कर क्या सकते हैं, आप लेह रेलवे स्टेशन तक रीच करें, उसके बाद वहाँ से आप टैक्सी बस लेके इधर रीच कर सकते हैं नुब्रा वैली में। नुब्रा वैली की खासियत आप पढ़ सकते हैं। बाय रोड अगर मैं बात करूँ तो यू कैन टेक अ टैक्सी फ्रॉम लेह, आप लेह से टैक्सी ले सकते हैं इधर पहुंचने के लिए। मतलब बाय रोड आपको लेह तक तो पहुंचना ही है, लेह लद्दाख, तो आपको लेह तक तो पहुंचना ही है। फिर लेह के बाद आप इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। आप अब लेह तक आप बाय रोड अपने कार से पहुंचिए, बस से पहुंचिए, या फिर आप ट्रैक से, तो आप रेलवे स्टेशन से पहुंचिए। अदरवाइज आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, जो कि है बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट है, कुशोक इसका पूरा नाम है। और अब देखो, कज्जियर, कज्जियर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में खज्जियर नाम की एक जगह है। खज्जियर, खज्जियर हिमाचल प्रदेश स्टेट में है खज्जियर। तो ये सेकंड है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसको जानते हैं हम मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। आप जानते हैं दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड एक जगह है, और इसको छोटा स्विट्ज़रलैंड कहते हैं लोग। और खजियर जो है, डिजर्व योर अटेंशन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्लेस इन इंडिया फॉर हनीमून। हनीमून के लिए बेस्ट प्लेस माना जाता है, मतलब कि लोग हनीमून के लिए इधर ज़्यादातर जाते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ लस ग्रीन मी डोज, लॉफ्टी हिमालयाज और एनकेज इन स्नो एंड डेंस फॉरेस्ट्स मेक दिस प्लेस हेवनली, मतलब कि स्वर्ग जैसी फीलिंग देते हैं। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, यहाँ के जंगल वगैरह, फॉरेस्ट, और इसके अलावा यहाँ पर जो स्नो है वो सब, ठीक है। यू कैन इंजॉय एडवेंचर्स लाइक ट्रेकिंग और जॉर्बिंग और जंगल सफारी और पैराग पैराग पैराग्लिडिंग जैसी चीज़ें आप कर सकते हैं, पैराग्लिडिंग, ठीक है। बेस्ट टाइम इसमें मार्च से अक्टूबर के बीच होता है, क्योंकि ये एरिया ठंडा होता होगा, तो आई थिंक इन्होंने मार्च से अक्टूबर के बीच बोला है। और ड्यूरेशन यहाँ पे आपको 3 दिन लग जाती हैं, आप 3 दिन के लिए आराम से इधर 3 दिन आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे घूम कर। नेक्स्ट आप देखते हैं, तो हाउ टू रिच, तो आपको बता दूं, आप बाय एयर तो यहाँ पर यू कैन फ्लाई टू कांगड़ा एयरपोर्ट। कांगड़ा एयरपोर्ट आप पहुँचेंगे, तो वहाँ से 110 किलोमीटर आप कांगड़ा एयरपोर्ट से पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पहुंच गए, कांगड़ा एयरपोर्ट, और कांगड़ा एयरपोर्ट से 110 किलोमीटर आपको खाजियर पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। मतलब फिर वहां से आप देन टैक्सी लेकर खाजियर पहुंचिए। इसी तरीके से ट्रेन से क्लोजेस्ट स्टेशन इसके पास है पठानकोट है। पठानकोट नाम का इसमें रेलवे स्टेशन है, जो कि खाजियर से 97 किलोमीटर के दूर जगह डिस्टेंस पर है। तो आप यहाँ पर पठानकोट रेलवे स्टेशन से खाजियर के लिए बाय टैक्सी रीच कर सकते हैं।
सेम अगर आप ट्रेन और एयर जा रहे, फ्लाइट से भी नहीं जा रहे, ट्रेन से भी नहीं जा रहे, तो आप डायरेक्ट बाय रोड में डायरेक्ट अपने कार, टैक्सी या बस से भी यहाँ पहले आप वहाँ तक पहुँचिए जो इसके पास का नियर एरिया है। जैसे कि यू कैन टेक अ टैक्सी फ्रॉम डल हाउसी या फिर चांबा जगह से आप ले सकते हैं डायरेक्ट बाय रोड में। आपको चांबा और डलहौजी तक पहुंचना है। ध्यान से सुनिए, डलहौजी या फिर आप छांबा तक पहुंचिए। छांबा या डलहौजी में से कोई भी एक एरिया तक पहुंचिए और वहां से 24 किलोमीटर दूर है खाजियर। ठीक है। अब स्काई ड्राइविंग के ऊपर भी हम फिर कभी अलग वीडियो लेंगे कि ऑल्सो रीड अबाउट स्काई ड्राइविंग ड्राइविंग इन इंडिया। ठीक है, इसके ऊपर भी हम वीडियो लेंगे। अब सबसे पहले समझिए वैली ऑफ फ्लावर्स इन उत्तराखंड। तीसरा है हमारा कि अब तीसरा प्लेस है हमारा उत्तराखंड, भारत देश के उत्तराखंड स्टेट में एक जगह है वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, मतलब जो फूल हैं उसका वैली है, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों का वैली है वहाँ पर उत्तराखंड स्टेट में। वहाँ आप जा सकते हैं। ये थर्ड नंबर पर आता है बेस्ट प्लेसेस एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस में। इफ़ यू आर इन लव विद द विब्रेंट कलर्स ऑफ नेचर्स, अगर आप नेचर के कलरों से प्यार करते हैं, अलग अलग तरीके के कलर से, तो दिस वैली शुड फीचर ऑन योर लिस्ट ऑफ, तो ये वैली आपके फी होना ही चाहिए उस लिस्ट के अंदर जिस लिस्ट में आपने लिखा है कि आपको ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया में जाना है। तो पेपर्ड विद एक्सॉस्टिक एंड रेयर हिमालयन फ्लावर्स इसके अट्रैक्शन है। इट्स अट्रैक्शन ट्रैकर्स एंड फोटोग्राफर्स इन ड्रोव्स। दिस नेशनल पार्क इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर गुड रीज़न। मतलब कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर गुड रीज़न, ये एक नेशनल पार्क है यहाँ पर। आप वहाँ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में वैली ऑफ फ्लावर्स रहेगा ये। अब इसमें भी आपका जुलाई से सितंबर के बीच बोलते हैं, यानी पूरे ईयर में जो आपका साल बाई हर ईयर जो आपका टाइम रोटेट होता है ना जनवरी से दिसंबर तक, तो उसमें जुलाई और अगस्त और सितंबर वाले महीने में आपको इधर होना चाहिए। 1 डे ऑफ स्टे बट द ट्रैक फ्रॉम हरिद्वार टेक अबाउट 6 डेज। ठीक है, मतलब कि आप एक दिन रुक सकते हैं यहाँ और अगर बट ट्रैक फ्रॉम हरिद्वार टेक अबाउट 6 डेज, और अगर आप यहाँ से हरिद्वार जाते हैं तो आपके 6 दिन और लग सकते हैं यहाँ आराम से। 6 दिन लग जाएंगे आपको यहाँ रुकने में। ठीक है, अब हाउ टू रीच, आप अगर बाय एयर जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, तो फ्लाइट से तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून में। पूरा ध्यान से सुनिए, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड का ही एक डिस्ट्रिक्ट है और उसके अंदर ही एक एरिया है जहाँ पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आपको रीच करना है। इज़ एट 84 किलोमीटर फ्रॉम वेयर यू कैन हायर अ कैब टिल जोशी मठ 11 hours। फिर गोविंद घाट इज अनदर आवर फ्रॉम हेयर। फ्रॉम गोविंद घाट यू हैव टू ट्रैक फॉर 13 किलोमीटर टू रीच द गंगारिया बेस कैंप। ठीक है, फिर वहाँ से आप पहुँच जाएंगे। मतलब कहना यही है, आपको ये जगह उत्तराखंड स्टेट में है भारत देश के अंदर, तो आपको इधर पहुँचने के लिए जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुँचना है देहरादून में। फिर वहाँ से 280 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी टोटल रह जाता है। वहाँ से आप 280 से 85 किलोमीटर का डिस्टेंस आप बाय कैब से पहुँचिए डायरेक्ट जोशी मठ, और जोशी मठ से आप डायरेक्ट गोविंद घाट पहुँचेंगे। गोविंद घाट, जोशी मठ पहुँच गए। अब जोशी मठ से गोविंद घाट इज़ अनदर आवर फ्रॉम हेयर। फ्रॉम गोविंद घाट आप जोशी मठ पहुँचेंगे। जोशी मठ के पास एक जगह है गोविंद घाट, और वहाँ से यू हैव टू ट्रैक, वहाँ से आपको 13 किलोमीटर और लगेगा। वहाँ से आप घंगारिया बेस कैंप पहुँचेंगे और उसके बाद आप आसानी से इस एरिया तक पहुँच जाएंगे जो आप लोगों का है ये नेशनल पार्क, जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में। ठीक है, आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बाय ट्रेन से आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुँचिए, और ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन से 270 किलोमीटर है फ्रॉम गोविंद घाट। ठीक है, एंड यू कैन टेक अ टैक्सी और बस फ्रॉम द स्टेशन। मतलब कि आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 270 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके गोविंद घाट
से निकलेंगे यहाँ तक, मतलब ऋषिकेश रेलवे स्टेशन उतरे, वहाँ से गोविंद घाट पास है, और गोविंद घाट से आप 270 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे बाय टैक्सी और बाय बस, और आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे इस नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये सब है। और बाय रोड आप चाहें तो आप ऋषिकेश से या रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और पौड़ी गढ़वाल और चमोली जैसे एरियाओं से आप डायरेक्ट टैक्सी और बस लेके इधर पहुंच सकते हैं, रीच कर सकते हैं। अब ठीक है, अब प्लेसेस टू विजिट इन उत्तराखंड भी हम फिर कभी बात करेंगे। हम एक बार में सबसे पहले हमारा सीरीज़ जो यहाँ लगा है अभी इस चैनल पर, वो हमारा लगा है कंट्री लेवल का। कंट्री लेवल के सीरीज़ के बाद हम कंट्री के अंदर सिटीज़ का भी सीरीज़ लेंगे, या स्टेट का सीरीज़ लेंगे जैसे ये हो जाता है, या फिर कंट्री के अंदर जो प्रोविंसेस होते हैं प्रोविंसेस का भी सीरीज़ लेंगे अगर टाइम रहा तो आपके लिए। ठीक है, प्लेसेस टू विजिट इन उत्तराखंड ये फिर कभी हम लेंगे। एक चीज़ और कह देता हूँ, रिजर्व योर स्टे। आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पर आपको रुकने के लिए एक यूज़ कोड दे रखा है, इस कोड को यूज़ करते हैं तो आपका यहाँ पर 25% सेफ हो जाता है अगर आप यहाँ रुकने जाते हैं तो। मतलब आप कहीं भी घूमने जाते हैं वर्ल्ड में किसी भी जगह पे, आपको वहाँ पर या तो एयर BNB लेना पड़ता है, या फिर वहाँ पर आपका ओयो रूम होगा। अगर ओयो कंपनी जिसकी है, उसने अगर ओयो जैसे मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक रितेश अग्रवाल है, या आई थिंक एक्चुअल नाम मेरे को याद नहीं है अभी, जिसका भी ओयो है। ठीक है, तो ओयो रूम का फैसिलिटी आसपास है या नहीं आपको देखना है। अब ओयो नहीं होता जहाँ पर, वहाँ एयर BNB तो मिल ही जाता है, और एयर BNB और ओयो भी नहीं है तो आप किसी थर्ड पर्सन का ही अलग से रेंट पर होटल लेते हैं, रूम लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि आप वहाँ पर 25% डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं। बिल्कुल, आप जहाँ जहाँ आप 200 रुपये दोगे वहाँ 150 रुपये में काम होगा, समझ रहे हो। तो डाल डाल लेक है श्रीनगर में, ये 4th नंबर का है। मैंने वही कहा था टाइम जाता है हमारे वीडियोस में क्योंकि हम सब कुछ क्लियरली देते हैं। अभी 4th में आपका डाल लेक श्रीनगर में है, भारत देश के श्रीनगर एरिया में डाल लेक है। और वो इस तरीके का है, जब लेक है तो पानी ही होगा, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। और द सेरेनी डाल लेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। और इन्होंने इसमें क्या लिखा है, टू विजिट बिफोर यू डाई। इस लिस्ट में भी ये लोग साफ कहते हैं कि आप मरने से पहले इधर ज़रूर जाओ। आपकी लिस्ट में बिफोर डाई वाले लिस्ट में ये होना चाहिए। अगर इंडिया की बात करें तो भारत में तो डाल लेक इन श्रीनगर ये 4th नंबर पर है, ऑल्सो नोन एज द लेक ऑफ फ्लावर्स और श्रीनगर जेवल्स। ठीक है, ये एक लेक ऑफ फ्लावर्स है और श्रीनगर का ये जेवल है। और इट इज़ 1775 मीटर अबव सी लेवल है, मीटर अबव सी लेवल है इसका। ठीक है, यानी कि 2000 मीटर अबव सी लेवल है इसका। एंड सिल सिकारा राइड ऑन अ लेक कैन लिफ्ट योर स्पिरिट्स इंस्टेंटली। मतलब आप यहाँ पर सिकारा राइड भी कर सकते हैं, और सिकारा राइड इस लेक पर करने के लिए यू कैन लिफ्ट योर स्पिरिट्स इंस्टेंटली। तो आप समझिए, आप इधर जाइए, ये मई और नवंबर के बीच का टाइम इस पर बेस्ट रहता है ना। और एक दिन में आपका यहाँ पर आराम से हो जाएगा, मतलब एक दिन काफ़ी है इस जगह के लिए। ठीक है, आपके लाइफ का 1 डे ही काफ़ी रहेगा। हाउ टू रीच बाय एयर, आप श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचिए, वहाँ से 22 किलोमीटर है डाल लेक। तो डाल लेक के लिए आपको यहाँ से कोई कैब या टैक्सी, कैब या बस लेनी होगी, जो भी आपको मिल रही होगी आसपास, या तो कैब लीजिए या टैक्सी लीजिए। यू कैन हायर अ कैब और टू रीच लाल चौक। आप लाल चौक पहुँचिए, वहाँ पे एक लाल चौक जगह है, एंड देन बोर्ड अ बस, और फिर उसके बाद आप बस ले लीजिए और बस से आप इधर पहुँच सकते हैं। ठीक है, बाय ट्रेन से अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इसके पास है, इस जम्मू, जम्मू कश्मीर वाला जो जम्मू है वो इधर रेलवे स्टेशन सबसे नियर है। जो आपने डाल लेक सुना दोस्तों, डाल लेक, इसके लिए आपको श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहुंच सकते हैं। फिर या तो आप ट्रेन से जम्मू रेलवे स्टेशन से पहुंच सकते हैं इधर। ठीक है, और अगर आप चाहें तो बाय रोड आप टैक्सी बस से डायरेक्ट जम्मू पहुंचिए। जम्मू से आप श्रीनगर कैन ऑल्सो बी रीच वाया रोड फ्रॉम दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है,
अब मुन्नार नाम की जगह है केरला में, भारत देश के केरला राज्य में मुन्नार नाम की जगह है, मुन्नार। और आप यहाँ पे भी पहुँच सकते हैं, इस तरीके की दिखती है यहाँ पर। ये जो है एक हिल स्टेशन है, और नेस्ट लेड इन द वेस्टर्न घाट, और वन वाज फेवरेट ऑफ द ब्रिटिश, और वर्डांट ग्रीन एंड रोलिंग हिल्स और ब्यूटीफुल टी प्लांटेशंस है, और साथ साथ चार्मिंग टाउन है, मेक मुन्नार वन ऑफ द पीसेस्ट पीसफुल मतलब शांति भरा, एंड ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ पे। मतलब शांति रहेगी यहाँ पे, आपको जाएंगे आप तो शांति मिलेगी, ज़्यादा भीड़ वाला एरिया नहीं है, शांति रहेगी और आपको पीसफुल एरिया है। ठीक है, तो बेस्ट टाइम टू विजिट तो नवंबर अक्टूबर मंथ में जाना इधर अच्छा है। 3 दिन आपको लग सकते हैं यहाँ पे, पूरा आप 3 दिन में आराम से इस जगह को ट्रैवल कर सकते हैं। आप बाय एयर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचिए, और वहाँ से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है मुन्नार का, आप कैब लेके फिर पहुँच सकते हैं। ट्रेन से आप जा रहे हैं तो कोचीन रेलवे स्टेशन, और वहाँ से आप 125 किलोमीटर के डिस्टेंस से आप कैब से उधर पहुँच सकते हैं। बाय रोड अगर आप जाते हैं तो यू विल गेट प्राइवेट और स्टेट रन बसेस। आप राज्यों की जो बसेस चलती हैं, आपने देखा होगा कहीं कहीं रोडवेज कहते हैं उन बस को, या स्टेट रोडवेज बस, यानी कि हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज, दिल्ली में तो डीटीसी रहता है, और राजस्थान रोडवेज, कर्नाटका, इस तरीके के अपने अपने स्टेट लेवल की बस चलाते हैं लोग। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बस सिर्फ स्टेट में ही चलती है, ये स्टेट के बाहर भी रीच करती हैं। तो बाय रोड आप इसमें प्राइवेट बस या स्टेट वाली बसेस से मुन्नार पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट मुन्नार तक पहुंचाएंगे ये लोग। ठीक है, फ्रॉम ऑल इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन केरला। ठीक है, आप चाहें तो केरला के किसी शहर में पहुंचेंगे इन बसेस से, दूसरे स्टेट से इन स्टेट तक। ठीक है, और वहाँ से जिस शहर में आपको इस बस ने छोड़ा है, वहाँ से आप कैब या दूसरी बस लेके मुन्नार डायरेक्ट रीच कर सकते हैं। प्लेसेस टू स्टे, होटल्स इन मुन्नार, अगर आपको मुन्नार के वहाँ पर होटल्स जानने हैं तो आप जान सकते हैं, इधर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब कहना ये है दोस्तों, आप बाय एयर कहीं जाना चाहो तो आप फ्लाइट से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पहुंचते हैं, फिर एयरपोर्ट के बाद आपको ट्रैवल करना पड़ता है बस या कैब या टैक्सी से, तो आप वहाँ पहुंचते हैं। ट्रेन से भी यही सीन होता है, रेलवे स्टेशन के बाद कैब या टैक्सी या बस से आप रीच करते हैं। बाय रोड तो आप डायरेक्ट उस जगह पहुंचते हैं, तो इस चक्कर में आप शॉर्टेस्ट रूट भी ले सकते हैं। आप खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर पब्लिक व्हीकल भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लेसेस टू विजिट इन मुन्नार, अगर आपको जानना है कि ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जो मुन्नार में आपको जानी चाहिए, सबसे पहले तो आपने समझा कि मुन्नार मुन्नार बेस्ट प्लेस में आता है, केरला राज्य के अंदर आता है मुन्नार नाम की जगह, वहाँ आपको जाना है। ठीक है, अब मुन्नार के अंदर भी बहुत सी जगह हैं, आपको वहाँ कहाँ कहाँ जाना है उसकी लिस्ट भी दे रखी है। और धुंध धुध सागर फॉल्स इन गोवा, गोवा भारत देश के गोवा स्टेट में धुध सागर नाम का एक फॉल है, ऐसा वाटर गिर रहा होगा, इस तरीके से पानी गिर रहा है, फॉल्स है। तो धुध सागर फॉल्स इन गोवा में है, और यहाँ अगर आप विश करें तो आप जा सकते हैं, विश टू विटनेस द ट्रू पावर ऑफ वाटरफॉल, पानी के झरने की, वाटरफॉल की एक सच्ची पावर देखने के लिए आप इधर जा सकते हैं। Do give this one a shot. The gushing water of these four tired और majestic fall है ये on the मंडोवी रिवर में, और creates a magical mist and gives it a milky white appearance। ठीक है, ये देता है आप लोगों को एक मिल्की और वाइट appearance देता है। दिस वाटरफॉल promises hikers and trekkers as exhilarating experience। बेस्ट टाइम नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 मंथ ऐसे हैं जो इधर बेस्ट रहते हैं। मतलब पूरे साल में इन 3 महीने आप इधर पहुंच जाएं तो ही आप अच्छा मान सकते हैं। आइडियल ड्यूरेशन 1 दिन लगेगा, 1 दिन में आप आसानी से घूम लेंगे इधर। नियरेस्ट एयरपोर्ट है इज इन दबोलिम है। ठीक है, वेयर देयर यू कैन टेक अ कैब आप ले सकते हो मोलेम विलेज के लिए। देन आपको हायर करना है एक जीप को फॉल्स तक रीच करने के लिए, मतलब कि कैब सिर्फ मोलेम विलेज तक ही जाएगी, फिर वहाँ से आप जीप लेंगे। ठीक है, ये जो दूध सागर है ये आपका गोवा स्टेट में है। ठीक है, वहाँ के फॉल दूध सागर के फॉल्स आपको देखने जाना है। ठीक है, अब बाय ट्रेन बाय रोड ये बाय एयर आप समझ सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, अब ऑल्सो रीड, अब आप दूध सागर फॉल्स के बारे में दूसरा आर्टिकल रीड कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हम 7th लेंगे यमतांग वैली सिक्किम में। भारत देश के सिक्किम स्टेट के अंदर यमतांग वैली नाम की जगह है, ये भी एक वैली ही है, इसके बारे में हम जानेंगे। फोटो आप देख पा रहे हैं, ये है वो। अब मैं आपको क्लियर बता दूं, अब हम जो भी आने वाली अगला टॉपिक हम ले रहे हैं, मतलब जो भी इस लिस्ट के नेक्स्ट नाम लेंगे उसमें मैं आपको बता दूं, अब हम ये जो बाय रोड बाय ट्रेन फ्लाइट वाला सीन डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ अब हम जगह के नाम, फोटो और सिर्फ कुछ लाइन वगैरह डिस्कस करेंगे। ये फोटो आपने देख ली। अब लाइन इसकी ये है दो कि ये मोस्ट रिमोट एंड ब्यूटीफुल प्लेस में आता है। दिस वैली गिव्स यू स्टनिंग व्यू ऑफ द स्नो। ये स्नो कैप्ड हिमालयस का बढ़िया व्यू देता है। और वर्डांट पेस्चर्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड कलरफुल फ्लावर्स हैं इधर। और द साइट ऑफ यक्स ड्रेजिंग विल पुट यू इन अ सेरेने मूड एट अ हाइट ऑफ 3700 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है, मतलब कि सी लेवल से ये 4,000 मीटर ऊपर है ये, जहाँ आप इधर जाएंगे, मतलब सी से आप सी से 4,000 मीटर ऊपर होंगे। सितंबर और दिसंबर का मंथ बेस्ट माना जाता है इधर जाने के लिए। और 2 दिन का समय आप निकाल कर जाएं इस जगह के लिए, मतलब इस जगह जगह पर ही 2 दिन लग जाएंगे। बाकी आप अनदर डेज काउंट करें, अपने ट्रैवलिंग डेज को या ट्रैवलिंग टाइम को काउंट करके चलें। बाय एयर आप कैसे पहुंचेंगे, बाय ट्रेन, बाय रोड? तो आप बाय एयर तो एक एयरपोर्ट पे उतरोगे, फिर आप वहाँ से इधर पहुँचोगे। बाय ट्रेन आप स्टेशन पे उतरेंगे, फिर वहाँ से इधर पहुँचेंगे। बाय रोड आप बस स्टॉप्स तक पहुँचकर फिर बाय टैक्सी वगैरह से आप इधर रीच करेंगे। अब भारत देश के अंदर अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर तवांग नाम का एक एरिया है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग, तवांग 8वें नंबर पर है। यहाँ जाने के लिए आपको क्या करना होगा वो आप देख लेना। इन्हीं महीनों में आप जा सकते हैं। 5 दिन आपको चाहिए होंगे इस जगह को घूमने के लिए। ठीक है, आइडियल ड्यूरेशन। अब देखो ये जगह जो है वो पासिस विद अमेजिंग व्यू, बहुत अच्छा व्यू है। वर्डांट और ग्रीनरी एंड ट्रैंक्विल मोनेस्टेरीज और मेक तवांग वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बनाती है इसको। 400 साल पुराना तवांग मोनेस्ट्री है इधर। और गोल्डन नंग नम नमग यल हादसे है इधर, ये सेकंड लार्जेस्ट है इस वर्ल्ड के अंदर। और इज़ द स्पेशल अट्रैक्शन ईयर एट अ हाइट ऑफ अबाउट 3,000 मीटर है अबव सी से। तवांग बोट स्नोफॉल इन नवंबर एंड दिसंबर स्पेशली। तवांग बोट्स बोस्ट स्नोफॉल होता है इधर, मतलब बर्फ़ गिरना। स्नो मतलब बर्फ़ और गिरना मतलब फॉल, तो स्नोफॉल मतलब बर्फ़ इधर गिरती है नवंबर दिसंबर के महीने में। और इन्होंने इसीलिए बोला कि अक्टूबर तक घूम लो, अक्टूबर तक का अच्छा टाइम है, उसके बाद मत जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हो तो सुंदरबन मैंग्रोव है वेस्ट बंगाल में। भारत देश के वेस्ट बंगाल राज्य में सुंदरबंस मैंग्रोव नाम का जगह है, वहाँ आप जाइए। वो जगह आप फोटो से भी देख के समझ रहे होंगे कि ये जगह इसलिए बढ़िया है क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स। और सुंदरबन इज अमोंग द वंडरफुल प्लेसेस नेचर लवर्स कैन विजिट। जो प्रकृति या नेचर से प्यार कर रहे हैं वो इधर जा सकते हैं। इवन इफ़ यू आर नॉट लकी इनफ टू साइट द रॉयल बंगाल ट्री। ठीक है, और अ बोट राइड अमिस्ट द मैंग्रोव्स विल एनचैंट यू। और एस्टुअराइन क्रोकोडाइल्स एंड वेरियस बर्ड्स आर इजी टू स्पॉट। आप आसानी से तरह तरह की बर्ड्स को देख सकते हो। रॉयल बंगाल टाइगर भी आप इधर से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जाने का समय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर और मार्च तक का है। यानी आप सोचिए लगभग 7 महीने पूरे साल भर का एक बेस्ट टाइम है इधर रीच करने का, जो कि उसके अंदर जुलाई जून नहीं है इंक्लूड, अगस्त भी नहीं है। अब ऐसा कोई मना नहीं कर रहा, बेस्ट टाइम लिखा है। कोई ये नहीं कह रहा कि कोई इंसान अगर, कोई व्यक्ति अगर इधर मई के महीने में जा रहा है, मई मंथ में, तो उसको वहाँ विजिट नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं होगा। मई में भी एंट्री होगा, 24 आवर क्रॉस 7 एंट्री सब जगह चलता है, मतलब सब जगह, मतलब इनका टाइम होगा अलग पर डे का। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि आप यहाँ पर इन टाइम में जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाय एयर बाय ट्रेन कैसे रीच करना है आप देखो तो रणथाम बोरे नेशनल पार्क है राजस्थान में। भारत देश के राजस्थान राज्य के अंदर रणथंबोरे नेशनल पार्क ये रहा।
और आप इधर बढ़िया से घूमें फिरे मज़े करें। और ये लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है। अब एक नेशनल पार्क है ये, राजस्थान में एक राष्ट्रीय पार्क है रणथंबोरे। और रणथंबोरे में आपको जाना है तो आप याद रखें कि आप अप्रैल जून के करीब जाएं। और 1400 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा ये पूरा नेशनल पार्क है। मतलब मैंने इस पूरे पार्क के अंदर, अगर इस पूरे पार्क के एरिया के ऊपर एक डायगोनल ड्रॉ किया, उस डायगोनल की जितनी लेंथ है वो लगभग 1334 किलोमीटर की है। स्क्वायर किलोमीटर वही होता है, जैसे मान के चलिए कोई पार्क गए आप, वो पार्क स्क्वायर है तो उसमें बीच में एक डायगोनल बनाइए, उस डायगोनल जितना बड़ा वो आएगा उतना बड़ा वो डिस्टेंस कहलाएगा। समझ रहे हैं? उसी तरीके से ये नेशनल पार्क में बीच में अगर एक डायगोनल बना दे तो लगभग 1340 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा ये है। विच स्प्रॉलिंग नेशनल पार्क अट्रैक्ट वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर। यू कैन होप टू कम अक्रॉस लियोपार्ड्स। यहाँ पर लियोपर्ड्स आपको दिख जाएंगे, टाइगर्स वगैरह, मार्स क्रोकोडाइल्स, और शॉक इन द ब्यूटी ऑफ पदम तलाव लेक, और डोटेड विद वाटर लिलीज और हिस्ट्री बफ्स विल बी एंट्रेंस्ड बाय द रणथंबोरे फोर्ट एंड द गणेश मंदिर भी इधर है। ठीक है, तो गणेश मंदिर है, रणथंबोरे फोर्ट भी आपको यहाँ दिख जाता है। मतलब लिखा है हिस्ट्री बल्स विल बी एंटर्ड फ्रॉम द रणथंबोरे फोर्ट एंड द गणेश मंदिर से शुरू हुआ था ये। मतलब वहाँ से इसका इतिहास शुरू हुआ है, गणेश मंदिर और रणथंबोरे फोर्ट से। और अब ये वहाँ पे एक नेशनल पार्क है। यहाँ पर आप लियोपर्ड्स, टाइगर्स और मार्च क्रोकोडाइल्स और शोक जैसे ब्यूटीफुल पदम टैलाओ लेक भी इधर है। समझ रहे हैं? तो यहाँ आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर 2 डेज का समय आपको चाहिए इधर अच्छे से घूमने के लिए। आप जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे पास है इसके पास। ट्रेन का रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन इज़ वेरी नियरेस्ट, सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है वहाँ से ही। ठीक है। अब वाराणसी, अब अगर किसी को जानना है इंडिया कंट्री के नेशनल पार्क्स के बारे में, वो उसका लिस्ट हम अलग डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में वो नहीं है। ठीक है। वाराणसी घाट है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक वाराणसी एरिया है, और वाराणसी का एक घाट है वाराणसी घाट्स, वहाँ आप जा सकते हैं। इस तरीके से पूजा चलती है वहाँ पे। और फाइंड स्पिरिचुअल ब्लिस इज इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बहुत मतलब बहुत पुराने शहरों में आता है वाराणसी। और द घाट्स, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब आप एक्चुअल एक्सपीरियंस करते हैं इधर जाके तो एक अलग ही मज़ा है। द घाट्स वेयर ओवरलुक द होली रिवर गंगा एंड द ड्रॉ काउंटलेस हिंदू पिलग्रिम्स every year, or funeral rites conducted at the ghats are believed to offer nirvana to soul, or the uniquely charming atmosphere combines age old belief, evening prayers with lumps and the scent of incense and camphor। ये पूरा लाइन का मतलब आप समझ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आरती वगैरह चलती है। घाट है तो यहाँ पर रिवर, यहाँ पर होली रिवर गंगा एंड है वहाँ पर। और ड्रॉ काउंटलेस हिंदू पिलग्रिम्स एवरी ईयर, मतलब हिंदू धर्म को मान रहे लोग इधर हमेशा हर साल पहुंचते हैं बहुत बड़ी संख्या में। सितंबर से मार्च इज़ बेस्ट टाइम। 3 days आर रिक्वायर्ड टू विजिट हेयर प्रॉपरली, अच्छे से घूमने के लिए। बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड कैसे जाएंगे आप चेक करिए। अब देखिए, आप वाराणसी एयरपोर्ट तक पहुंचिए, आप कहीं से भी आ रहे हैं, आप दूसरे देश से आ रहे हैं, आप चाइना से, चड, कनाडा से, दुबई से, अमेरिका से, है ना, या फिर इंडोनेशिया, ईरान, इराक, श्रीलंका, कहीं से भी आ रहे हैं, सबसे पहले वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे क्योंकि आप इंटरनेशनली आ रहे हैं, है ना। फिर एयरपोर्ट से आप फिर बाकी यहाँ से फिर उसके बाद कैब हायर करेंगे। अगर अगर आप ट्रेन से पहुँचेंगे तो भी यहीं का वाराणसी का रेलवे स्टेशन रीच करना होगा, और देन उसके बाद आप यहाँ से कैब लेंगे। समझ रहे हैं? अब वाराणसी भी छोटा एरिया नहीं है, तो वाराणसी के अंदर भी बेस्ट प्लेसेस अगर किसी को जानने हैं तो उसका लिस्ट हम आगे लेंगे अगले वीडियो में। तो डॉकी इन मेघालय, मेघालय स्टेट में डॉकी नाम का एक एरिया है, वो इस बेस्ट प्लेस में आता है इसी लिस्ट के अंदर, ऐसा दिखता है वो। और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं तो दिखेगा द क्विन टाउन ऑफ डाउकी नॉट ओनली कनेक्ट्स इंडियाज एंड बांग्लादेश। ये एरिया सिर्फ भारत
और बांग्लादेश को नहीं जोड़ता। इसके अलावा ये यहाँ पे काउंटिंग अमंग द क्लीन एंड ब्यूटीफुल प्लेस है, मतलब साफ और सुंदर एरिया है ये। और प्लास्टिक फ्री, यहाँ पर आपको प्लास्टिक नहीं मिलेगा कहीं पर भी इस एरिया में। और साथ ही साथ ये एरिया भारत और बांग्लादेश को भी जोड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या खासियत है आप पढ़ लेना, कब जाना है कैसे पहुँचना है पढ़ लेना। अब हम सिर्फ एरियाओं के नाम लेंगे, जगहों के नाम लेंगे, बेस्ट प्लेस के, और इमेज देखेंगे। अब हम इसके अबाउट में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। फिर कभी हम एक एक एरिया को अबाउट ब्रीफ करके वीडियो लेंगे। तो बेधा बेधा घाट मध्य प्रदेश स्टेट में बेधा घाट है। बेधा घाट आप देखिए इस तरीके का है, तो आप इधर जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रन ऑफ कच्छ, भारत देश के गुजरात राज्य के अंदर आता है रन ऑफ कच्छ, मतलब कि इसका नाम है रन ऑफ कच्छ। एक ठंडा एरिया है ये, इसीलिए आप देखोगे तो इसको यहाँ पर ये कहते हैं नवंबर फरवरी में पहुँचे यहाँ पर। और एक सॉल्ट डेजर्ट है, सॉल्ट मार्श है इंडिया का, और इसमें ये भी बहुत अच्छा बेहतरीन है ये। और मून लिट नाइट के लिए बहुत अच्छा है, रात में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे लोगों को। और बाकी आप पढ़ सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जो कि भारत देश का एक केंद्र यूनियन टेरिटोरी है, केंद्र शासित प्रदेश में आता है, यूटी है। तो आप चाहें तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड भी रीच करें, इस तरीके का है, मज़ा आएगा काफ़ी आप अगर जाते हैं तो। नेक्स्ट गुलमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर, भारत देश के जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटोरी में, अब ये राज्य नहीं है, बता दूं आप लोगों को क्लियरली, तो भारत देश के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गुलमर्ग में आप पहुंचिए, ठीक है। ऐसा है, ठंडा एरिया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ऑलमोस्ट सारा एरिया जम्मू एंड कश्मीर का ठंडा ही है, ऑलमोस्ट है, ठीक है। अब मार्च और जून का महीना इसमें बेस्ट बताया जाता है यहाँ पे जाने के लिए। सैंड डंस इन जैसलमेर, जैसलमेर आप भी जानते हैं राजस्थान में है, तो राजस्थान के जैसलमेर के अंदर सैंड डंस में आपको जाना है, ठीक है। इस तरीके का आपको दिखेगा और यहाँ आप पहुँच सकते हैं। अक्टूबर में जाइए, दिसंबर जनवरी फरवरी में जाइए। 1 day फॉर द डंस एंड 4 days फॉर अदर साइट सीइंग, मतलब एक दिन तो आपको डंस के लिए ही चाहिए, सैंड डंस के लिए, बाकी 4 दिन और चाहिए होंगे बाकी अलग अलग एरियाओं में वहाँ पे घूमने के लिए, साइट सीइंग, उस साइट को घूमने के लिए देखने के लिए चाहिए होंगे। बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड कैसे रीच करें, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर नाम का एरिया है। फोटो देखिए क्या खास है इसमें, तो ये एक हिल स्टेशन है स्पेशली, और ये इन द वेस्टर्न घाट में है और नोन फॉर इम्प्रेसिव व्यू पॉइंट्स लाइक अर्थर्स सीट और एलिफेंट्स हर्ड हर्ड पॉइंट और बेबिंग टन पॉइंट एंड लॉर्डविक पॉइंट। You can enjoy a tranquil boat ride on Venna Lake when you are not trekking along the peaks and valleys, ठीक है। अब 3 दिन आपको यहाँ लगेंगे आराम से घूमने में। अब हम्पी है, भारत देश के कर्नाटका स्टेट के अंदर है ये, जिसका नाम हम्पी, हम्पी एरिया भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका फ़ोटो वगैरह, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, कब जाना है और कैसे रीच करेंगे पढ़ना होगा। बेस्ट प्लेसेस, अब हम्पी अगर इन्होंने बोल दिया है तो हम्पी भी इतना बड़ा है कि वहाँ पर भी बेस्ट प्लेसेस का अलग लिस्ट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर राजस्थान के अंदर आपको एक एरिया दिखता होगा जो कि है माउंट आबू, माउंट आबू नाम का एरिया, इस तरीके का जगह है और राजस्थान के अंदर है ये, इस तरीके का दिखेगा ये, आप इधर पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब अगाती, अगत्ती आइसलैंड है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप एक जगह है भारत देश में, वहाँ पर है अगत्ती आइसलैंड, तो आप इधर जाइए। नेक्स्ट है चिकमंगलूर, कर्नाटका का, कर्नाटका स्टेट का चिकमंगलूर, चिकमंगलूर इस 22nd प्लेस पर आ रहा है ये। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कब से कब जाना है, कितने दिन के लिए जाना है और बाय एयर ट्रेन रोड कैसे रीच करना है। अब चिकमंगलूर के अंदर भी अलग अलग एरिया हैं जो बेस्ट हैं, तो एमेराल्ड लेक इन ओटी, ओटी के अंदर एमराल्ड लेक है जो कि एक अच्छा प्लेस है, ठीक है। अब ओटी तक, पहले आप ओटी तक तो पहुंचिए, पर ओटी के बाद आप लोगों को एमेराल्ड लेक पहुंचना होगा। एमेराल्ड लेक ये रहा जो आप देख रहे हैं फ़ोटो में, और इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। बाय एयर आप कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं,
फिर वहाँ से आप ओटी तक पहुँचेंगे और फिर ओटी के बाद आपको कैब लेके इस लेक तक पहुँचना है। ठीक है, तो बिर हिमाचल प्रदेश स्टेट का बिर 24 पर आता है। इमेज देखिए इस तरीके की। तो इसके बारे में भी आप जान सकते हैं, ये एक चार्मिक हैमलेट है विद अ मेजेस्टिक धौलाधर रेंज इन इट्स बैकग्राउंड और होम टू मैनी तिब्बतन। दिस टाउन विल स्टिल योर हार्ट विद इट्स ग्रीन एक्सपेंसेस एंड मोनास्ट्रीज। दिस प्लेस इज फेमस फॉर कैंपिंग एंड पैराग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग और इसके अलावा ट्रेकिंग और माउंटेन बाइकिंग। अगर आपको माउंटेन बाइकिंग करनी है, बाइकिंग, तो अभी आप कर सकते हैं। मैं इतना सब कर सकते हैं, इसलिए 5 डेज रिक्वायर्ड है इधर। त्रिवेणी संगमम, तो कन्याकुमारी है, भारत देश में कन्याकुमारी जगह है और उस कन्याकुमारी में एक जगह है त्रिवेणी संगमम, इधर आपको जाना चाहिए। इस तरीके का है ये, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब औली, उत्तराखंड का औली एक एरिया है, औली, औली उत्तराखंड में है और आप वहाँ जाएंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ क्या कुछ कर सकते हैं। ये ट्रॉली सिस्टम होता है दोस्तों, तार पे इस तरीके का होता है, इसमें अंदर लोग बैठते हैं, इसको ट्रॉली टाइप बोलते हैं। और ये इससे भी लोग घूम लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जनरली मोस्ट ऑफ द एरिया ऐसा ही है, पहाड़ जैसा ही है और वहाँ बारिश वगैरह रहती है, ठंडा रहता है ऑलमोस्ट हर समय। तो इस वजह से ना वहाँ पर घूमने के लिए इस तरीके का सिस्टम बनाया है, एक ट्रॉली टाइप बनाया है। लेकिन ये रिस्की भी होता है, क्योंकि भाई अगर मान के चलिए ट्रॉली में आप जा रहे हैं, बाई चांस ट्रॉली गिर गई तो क्या होगा, पर रिस्की तो है ना। ट्रॉली या ट्रॉली आसान चीज़ नहीं है, रिस्की है, होता है, बट घूमने का एक अलग मज़ा होता है इसके अंदर। ठीक है, रिस्क तो होता है इसके अंदर दोस्तों, रिस्क क्यों नहीं है ट्रॉली के अंदर। आप मान के चलिए ट्रॉली नीचे गिर गई तो क्या होगा, सोचने वाली बात है, नीचे कोई सेफ्टी नहीं होती। ठीक है, हम्म, कहीं कहीं होगी जिन्होंने रखी होगी तो वो अलग चीज़ है। तो इसके बारे में आप देखते हैं, तो औली उत्तराखंड में क्या अच्छी खासियत है, कब जाएं, कितने दिन के लिए जाना ज़रूरी होता है इधर, मतलब कितने दिन लग जाते हैं घूमने में। ये एक अच्छी बात हो गई कि 3 दिन 4 दिन बता दी, क्योंकि लोग वहाँ गए, पता लगा कि अगले दिन उनको वापस का है उनका टिकट। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि रिटर्न टिकट पहले ही करा के पहुँचते हैं उधर, जहाँ भी जाते हैं, तो ऐसे में उनके पास टाइम नहीं बचता है घूमने का, तो वो भी एक अच्छी बात हो जाती है। तो इसीलिए 3 दिन 4 दिन कितना टाइम लग रहा है वो बताया है। केरला के वायनाड में आप जाइए, केरला स्टेट का वायनाड बहुत अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, देखिए इस तरीके का है। और इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश राज्य का गांधी कोटा कन्योन है, आंध्र प्रदेश स्टेट में, इस तरीके का है, बढ़िया प्लेस है, आप देखिए कितना मस्त दिख रहा है। और नेक्स्ट आपका है सिक्किम के अंदर गुरु धोंगमार लेक इन सिक्किम, सिक्किम स्टेट में गुरु धोंगमार लेक है। ये एक लेक है, बट बहुत एक अच्छा प्लेस है। नेक्स्ट उदयपुर, उदयपुर यानी आप दोबारा राजस्थान पहुंच गए, राजस्थान के उदयपुर के लेक पिन पिनकोचा पिनकोला पिंकोला। ठीक है, तो लेक पिंकोला है उदयपुर में, भारत देश के राजस्थान के उदयपुर में लेक पिंकोला है इस तरीके का, तो वो भी एक अच्छा जगह है। तो आप देखते हैं ये हमारा लास्ट नंबर था 30, तो मैंने आपको बोला था इस लिस्ट से 30 बताऊंगा, तो प्रदीप गर्ग ने इस पर सारा लिस्ट रेडी किया, इन्होंने ही बनाया ये पूरा लिस्ट को, आर्टिकल को, तो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। और आगे बढ़ते हैं हम, इनको यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं इसके लिए। और प्लेसेस टू विज़िट आप और भी इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हिल स्टेशंस वगैरह आप इस तरीके की और लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वही टूर माई इंडिया की तरफ से भी लिस्ट है, आप उसको भी देखिए। तो उसके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने बताया लिस्ट ऑफ 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। तो सबसे पहले इन्होंने इसमें रखा है कैटेगरी एडवेंचर हिल स्टेशन हॉलीडेज। ये कैटेगरीज क्यों आ गई हैं, क्योंकि किसी को भी घूमना है इंडिया में तो बेस्ट प्लेसेस आप हमेशा ऐसे ही नहीं जान सकते रैंडम, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर आपके बेस्ट प्लेसेस या तो एडवेंचर एडवेंचर से हो सकता है, लग्जरी से हो सकता है, कल्चर से भी बेस्ट प्लेसेस होते हैं। उसके साथ साथ ट्रैवल वीडियोस, ठीक है, मतलब लोगों ने अलग अलग जगह घूमे, फिर उन्होंने वीडियोस में जिस तरीके से बताया उस तरीके से बता दिया कि बेस्ट प्लेसेस कौन से हैं। अदरवाइज़ आप होटल्स के लोग सोचते हैं जहाँ अच्छे होटल हैं हम उसको बेस्ट बढ़िया प्लेस मान रहे हैं, कोई सोचता है कि छुट्टियों के लिए जो बढ़िया प्लेसेस हैं वही बेस्ट प्लेसेस हैं, कोई कहता है कि ट्रैवल एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बेस्ट प्लेसेस बता रहा है, कोई कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ के हिसाब से बेस्ट प्लेसेस बता रहा है, कोई कहता है कि हम एडवेंचर के अकॉर्डिंग बताते हैं कि बेस्ट प्लेसेस एंटायर इंडिया में कौन से हैं।
ठीक है। और कोई 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 कहता है इंस्पिरेशनल पीपल, मतलब कि ऐसे लोग यहाँ से निकले हैं इन एरिया से जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है कुछ वर्ल्ड में करने की, तो उसके हिसाब से भी लिस्ट बनती है। तो बेस्ट प्लेसेस की लिस्ट कई कई तरह से बन सकती है, लेकिन जनरली मानना ये होता है कि जो जगह सस्ती होती है, हर तरीके से बढ़िया होती है, खूबसूरत होती है, घूमने में मज़ा आने वाली जगह है, ठंडी है जगह तो अच्छी है। गर्म जगह लोग तभी जाना चाहते हैं जब दिसंबर जनवरी होता है, बट मोस्टली लोग जनरली घूमना पसंद करते हैं ठंडी जगहों पे। आप देख लेना, आप देखना, जब भी आपके एरिया में कभी गर्मी का समय आता है आपके वाले एरिया में, तो ये दुनिया चली जाती है ठंडे एरियाओं में घूमने, ठीक है। और जब दुनिया के जहाँ वो रह रही है वहाँ ठंडी पड़ने लगती है, तो वो ट्राई मारते हैं कि गर्म एरियाओं में घूमने जाए, लेकिन जनरली ऐसा है कि लोग ठंडे एरियाओं में जाते हैं, गर्म में इतना नहीं जाते। तो लिस्ट ऑफ 30 बेस्ट प्लेसेस इंडिया टू विजिट, तो इसके हिसाब से कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली है। अब इन्होंने इसमें सब सब टॉपिक भी कर रखा है, जैसे कश्मीर के बेस्ट प्लेसेस कर दिए, दिल्ली के अंदर भी इन्होंने सब टॉपिक बता दिए, सब लिस्ट बता दी हैं, ये लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पॉपुलर पोस्ट आ जाती हैं, ये आप पढ़ना चाहें पढ़िए, राइट साइड वाली। तो कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, सिक्किम, मेघालय, केरला, अंडमान और गोवा, आगरा, वाराणसी, जैसलमेर, रन ऑफ कच्छ, औरंगाबाद, सुंदरबंस, हम्पी और मैसूर और काजीरंगा और ऋषिकेश, जयपुर, अमृतसर और लंबासी लंबा सिंगी और शिमला, शिलोंग, इम्फाल, दीमापुर, उदयपुर और स्पीति वैली और रणथंबोर और नेक्स्ट जूनागढ़ और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब कश्मीर के अंदर भी यहाँ पर आप देखते हो फॉर इट्स कैप्टी वेटिंग नेचुरल ब्यूटी, तो उसके हिसाब से आप देखिए ये यहाँ पे इमेज आ गई। अब ये कश्मीर में भी कोई पूछ सकता है कि यहाँ कौन से बेस्ट प्लेसेस हैं, तो वो आप देखिए यहाँ पर श्रीनगर है, कश्मीर के अंदर आता है श्रीनगर, और पहलगाम पहलगाम गुलमर्ग और सोनमार्ग और अरू एंड बिताब वैली और गुरेज वैली आते हैं। अब आप यहाँ जाएंगे तो करेंगे क्या, जगहें आपको पता लग गई, अब जगह पे पहुँच गए तो खुद दिखने लग जाएगा, लोग जो कर रहे हैं वहाँ पे जाके वही आपको करना है। बट बोटिंग कर सकते हो आप डाल लेक के अंदर, स्कीइंग कर सकते हो गुलमर्ग के अंदर, ट्रैकिंग कर सकते हैं ट्रैकिंग, उसके अलावा अंगलिंग और फिशिंग कर सकते हैं, वाइट वाटर रिवर क्राफ्ट राफ्टिंग कर सकते हैं, ट्राइंग वजवान ट्रेडिशनल डिश है उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में ये आ जाती है, कोई पूछता है कि बेस्ट जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म पैकेज बताओ। कहीं भी घूमने जाएंगे तो पैकेज चाहिए होता है लोगों को कि कितना खर्चा लगेगा, वो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लद्दाख है, लद्दाख सेकंड नंबर पर है। लद्दाख के अंदर लेह और पेंग गोंग लेक और सोमोरिरी और सोकर और नुब्रा वैली जैसी जगह इधर है, ठीक। क्या करना है इधर जाके वो लिखा हुआ है। तो दिल्ली के अंदर हम बात कर लेते हैं, दिल्ली ज़्यादा बड़ा है नहीं। दिल्ली कितना बड़ा है आप खुद सोचिए, सिर्फ 1500 किलोमीटर जितना बड़ा दिल्ली है। पूरे देश का कैपिटल तो है ही, बट ये 1500 किलोमीटर जितना बड़ा ही है सिर्फ दिल्ली। और अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ, ठीक है, इनक्रेडिबल हिस्ट्री एंड पास्ट की बात कर लेते हैं, मतलब इसका कुछ इतिहास भी रहा है बहुत अच्छा, और अभी भी पास्ट भी अच्छा है इसका। अगर मैं बात करूँ इसके बेस्ट प्लेसेस की, तो हुमायूंस टॉम और जामा मस्जिद, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, निज़ामुद्दीन दरगाह और निज़ामुद्दीन की दरगाह है, और चांदनी चौक और राजघाट, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम और राष्ट्रपति भवन, दिल्ली हाट। अब ये तो 10-12 जगहें हैं, आप खुद से भी और जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। थिंग्स टू डू, आप करना क्या है इन जगहों पर जाके वो लिखा हुआ है। सिक्किम एक बेस्ट प्लेस है, सिक्किम के अंदर भी क्या बढ़िया है, कौन कौन सी जगह वो आप इधर चेक कर सकते हैं। और टॉप अट्रैक्शंस अगर मैं सिक्किम की बात करूँ, तो सिक्किम के अंदर गंगटोक और युकसोम और यमथांग वैली और नाथुला और पेलिंग, लाचुंग और रवांगला और नामची जैसे एरिया अच्छे हैं, ठीक है। अब सेम मेघालय आप देखते हैं, ये मेघालय का एक एक्चुअल व्यू है, ऊपर से ड्रोन से खींचा गया, और उसमें बताते हैं कि शिलोंग और चेरापूंजी और इस तरीके से तूरा और जोवई और नोंगपो जैसे एरिया, एलिफेंट फॉल्स जैसी जगहें
आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं, खींच सकती है अपनी तरफ, कहेंगी कि हमें हमारे साथ आओ और देखो इस जगह को। थिंग्स टू डू, आप करना क्या वाले हैं यहाँ पे वो देख सकते हो। केरला में, केरला नेक्स्ट लिस्ट में आ जाता है और केरला के अट्रैक्शंस लिखे हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। नेक्स्ट सेम अंडमान के अंदर क्या कौन कौन सी जगहें हैं वो देखिए। फिर गोवा की आ जाती है बात, उसके बेस्ट अट्रैक्शंस एरिया। आगरा की आ जाती है, उत्तर प्रदेश पूरे स्टेट में एक आगरा को ही लिस्ट किया है इन लोगों ने। और उसमें भी कह रहे हैं कि आगरा में ताजमहल जाओ, फतेहपुर सीकरी जाओ और आगरा फोर्ट जाना चाहिए, मेहताब बाग, वहीं पे ना एक वाइल्ड लाइफ SOS है, वहाँ जाइए, ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर, अब वाराणसी में भी बेस्ट अट्रैक्शंस हैं, ठीक है। सेम जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में भी बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। क्या करना है वहाँ जाके, रन ऑफ कच्छ में क्या करना है, रन ऑफ कच्छ ये रहा, ये इमेज दिखा दिया आप लोगों को। और बेस्ट अट्रैक्शंस और करना क्या है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के इस तरीके का दिखता है वो फ़ोटो, ठीक है। ये ताजमहल नहीं है, कोई कह दे इसको ये ताजमहल है, नहीं, यह महाराष्ट्र स्टेट के औरंगाबाद के जगह की एक फ़ोटो है ये। और आप देखिए तो ये एक एंशियंट मॉन्यूमेंट है। और बेस्ट अट्रैक्शंस इस जगह के क्या हैं वो लिखे हुए हैं। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल के अंदर कौन कौन से बेस्ट एरियाज आते हैं। हम्पी के बारे में भी लिखा है कि हम्पी में बेस्ट जगह कौन सी हैं, मैसूर में कौन सी हैं, ये मैसूर आपके सामने आ चुका है बेस्ट अट्रैक्शन। कजाईरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर बेस्ट प्लेसेस की जगह। ऋषिकेश के अंदर बेस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, बेस्ट अट्रैक्शंस जयपुर के अंदर। और इस तरीके से अमृतसर, उसके बाद लंबा 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 सिंगी जगह है एक, जो कि कश्मीर ऑफ आंध्र प्रदेश का कश्मीर कह रहे हैं। हालांकि कश्मीर एक ही जगह है, इसको कश्मीर कहा जाता है आंध्र प्रदेश राज्य का। और ये इस एरिया में भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो बेस्ट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास शिमला है। शिमला बहुत बढ़िया जगह है, शिमला जाना ही चाहिए, इस तरीके का है, बहुत मज़ा आता है, ठंडा एरिया है, गजब ही है वो जगह। शिमला में भी बहुत जगहें अच्छी हैं, जैसे कि ग्रीन वैली, तारा देवी टेम्पल, द मॉल रोड जैसी जगहें। मैंने कहा था वीडियो बड़ा होगा, बट हम सारी चीज़ें लेते हैं वीडियो में। शिलोंग में आप जाते हैं, शिलोंग भारत देश के अंदर आता है। और शिलोंग में भी बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जो बढ़िया हैं, ठीक है, बहुत मस्त है। मणिपुर के इम्फाल में आप सब जाइए एक बार ज़रूर, वो वहाँ पर भी बहुत से एरिया बढ़िया है। दीमापुर पहुँचिए, नागालैंड। राजस्थान के उदयपुर, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश, और इसके बाद रणथम्बोरे, ठीक है, इन जगहों पर। जूनागढ़ गुजरात का। और नेक्स्ट जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर। और इस तरीके से अब इन एरियाओं में भी बहुत सी जगहें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं। क्या करना है इन जगहों पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो तरीके से लिस्ट ली है। तीसरे तरीके से भी हम लिस्ट ले लेते हैं, ब्राउजिंग। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो लद्दाख, अब लद्दाख के बारे में भी कोई जाने तो ऐसे क्लिक करता है तो उसको फिर पढ़ने को अच्छे से मिल जाता है कि वो जगह क्या है। सेम मनाली है, ऋषिकेश, कूर्ग और दार्जिलिंग, शिलोंग, शिमला, तवांग, जयपुर, नैनीताल, ऊटी, उदयपुर, वाराणसी, अमृतसर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसके साथ गुलमर्ग और मुन्नार और एलेप्पे, और गोवा, हम्पी और मसूरी, और सिक्किम, आगरा, आउली जैसी जगह हैं। ओली बोलते हैं इसको लोग, ओली, ठीक है, आउली आप बोल सकते हैं, यूली बोल सकते हैं अगर ए साइलेंट करें, और ओली बोलते हैं तो बेस्ट प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो बताए, वैसे इसमें क्या ही होगा, लेकिन आप समझिए सारा कुछ, बहुत बेहतरीन जानकारी थी। आप चाहें तो इनके भी हॉलीडेफाई और इसके अलावा बुक्की आवर ओन, ठीक है, इनसाइडर मंकी और travel.in और थ्रिलोफिलिया जैसे वेबसाइट्स की मदद से पढ़ें इन जानकारी को, मज़ा आएगा। और इन सब वेबसाइट्स की तरफ से मैं आपको बताता हूँ, ये सारी वेबसाइट्स बेस्ट हैं डेस्टिनेशंस को सर्च करने में, एरिया उसको एक्सप्लोर करने में, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर द एंटायर वर्ल्ड। दिस इज़ इनफ इन दिस वीडियो। वी विल meet we will be meeting to you in our next video. Till then, thanks and bye.